दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कहानी को सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रख सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपने मन को शांत कैसे करें, जीवन बदल देने वाली इस कहानी से सीखें। दोस्तों, एक बार एक लड़का एक महात्मा जी से पूछता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं इस उथल पुथल भरे जीवन से छुटकारा पा सकूं। महात्मा जी ने लड़के से पूछा, तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है? तब वह लड़का जवाब देता है, हे महात्मा जी, बहुत सारे विचारों के कारण मेरे भीतर कई तरह के विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरा मन परेशान रहता है। तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं कि आसमान की ओर देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिखाई दे रहा है? लड़का आसमान की ओर देखकर कहता है, हां गुरुदेव, दिख रहा है। तब महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं, अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा? लड़का कहता है कि गुरुदेव, मुझे गर्मी लगेगी और मेरा शरीर बेचैन हो जाएगा। तब महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े होकर गर्मी लगती है तो किसका दोष है, सूरज की, गर्मी की या आपकी? लड़का कुछ देर सोचता है और कहता है, गुरुदेव, कृपया करके आप ही बताएं। वह महात्मा जी मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं कि सूरज का काम गर्मी देना है और गर्मी का काम गर्मी देना है, इसलिए यह तुम्हारी गलती है कि तुम धूप में खड़े हो। आप चाहें तो छाया में जाकर बैठ सकते हैं। इसी प्रकार हमारे मन का काम है आपको दिशा दिखाना और विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना। अब आप उस दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे या नहीं, यह सिर्फ आपके हाथ में है। ध्यान से देखें और समझें कि विचार और भावनाएं समस्या नहीं है, बल्कि आपका उनसे जुड़ा रहना ही समस्या है। आप यह कल्पना करें कि आप धूप में खड़े हैं और आप यह चाह रहे हैं कि आपको गर्मी न लगे। क्या ऐसा हो सकता है? यदि आप गर्मी से बचना चाहते हैं तो क्या आपको अपना स्थान धूप से छाया में बदलना होगा? इंसान होने के 4 आयाम होते हैं। पहला तन, दूसरा मन, तीसरा बिल, चौथा बुद्धत्व। दोस्तों, बुद्धत्व यानी कि बुद्धि के परे की स्थिति है, उसे बुद्धत्व कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आयामों में हमेशा उथल पुथल रहती है। इसका मतलब यह है कि दिमाग में विचार चलते रहते हैं और दिल में भावनाएं चलती रहती हैं, और ये दोनों ही आयाम बहुत शक्तिशाली हैं। विचार कुछ समय के लिए होते हैं और भावनाएं लंबे समय तक। आप इसको तरह से समझें जैसे कि कल जिसे खोने का डर था वह अब आपके साथ नहीं है, और आज आपको उसकी याद नहीं आती। कुछ समय तक हुई थी लेकिन अब नहीं हो रही है, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लगता है। विचार तुरंत बदल जाते हैं, जैसे आप अभी कुछ और सोच रहे हैं और कुछ समय बाद कुछ और सोचने लगते हैं। इन भावनाओं की वजह से आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन फिर यह प्यार नफरत में बदल जाता है और मित्र शत्रु बन जाता है। फिर वह लड़का उस महात्मा जी से पूछता है कि फिर क्या करना चाहिए गुरुदेव? अपने मन को शांत कैसे करें? फिर महात्मा जी उस लड़के से कहते हैं, तन के आयाम पर काम करना, और यह सबसे आसान तरीका है। हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां शरीर के स्तर पर हैं। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी हुई हैं और कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी हुई हैं। हम उनके प्रति अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, और इसका मतलब यह है कि हम जो भी करें आनंद के साथ करें। जैसे अगर आप पानी पी रहे हो तो पूरी तरह से पानी ही पियो, यानी पानी पीने में अपना 100% दो। ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव? यह करने से आप मन और दिल के आयाम से शरीर के आयाम में आ जाएंगे, और यह बिल्कुल धूप से हटकर छांव में आ गया है। तुम्हारी जागरूकता तन पर आ गई है, हालांकि वह मन और हृदय के आयाम पर काम कर रहा है। जैसे जब आप सुबह उठते हैं तो सूरज की किरणों को महसूस करते हैं और हवा को महसूस करते हैं। अपनी आंखें बंद करके पक्षियों की आवाज सुनें। शरीर के आयामों पर लगातार काम करते करते एक दिन आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने कानों से पक्षियों की आवाजें तो सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन शांत होता जा रहा है। आपने अपने मन पर कोई काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी वह शांत हो रहा है। इसीलिए पहला उपाय तो यही है कि हर काम शरीर के आयामों के प्रति सचेत रहकर किया जाए, और दूसरा उपाय है अपने भीतर की ध्वनि को सुने। तब लड़का महात्मा जी से पूछता है कि गुरुदेव, अपनी अंतरात्मा की आवाज को कैसे सुननी चाहिए? तब महात्मा जी उससे कहते हैं,
किसी शांत जगह पर जाओ जहां कोई शोर ना हो और अपनी आंखें बंद कर लो और अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करो। आश्चर्य की बात तो यह है कि वह आवाज कभी बंद नहीं होती और वह हमेशा जीवित रहती है। फिर वह लड़का पूछता है, तो फिर मुझे वो धुन अभी और इसी वक्त क्यों नहीं सुनाई दे रही है? वे महात्मा जी कहते हैं कि बाहर के शोर के कारण तुम इसे सुन नहीं पाते। यदि तुम अपनी आंतरिक आवाज को सुनना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करके सुनो। तुम देखोगे कि बिना किसी यंत्र के यह सुर बज रहा है। जब तुम इसे सुनोगे तो तुम्हारा मन और हृदय दूर हो जाएगा और तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें कि दिमाग तभी सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब उसे आपसे ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी ऊर्जा अपने शरीर और अपनी आंतरिक आवाज को सुनने पर केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग कैसे सक्रिय होगा? पर समस्या क्या है पता है तुम्हें? हम अपने विचारों और अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी में ही हम अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। फिर हमें हर बार की तरह अशांति घेर लेती है। इसीलिए अपने मन को शांत करने के लिए ये 2 काम करें। पहला उपाय है अपने मन के आयाम से हटकर अपने शरीर के आयाम पर आना और दूसरा उपाय है अपने भीतर की आवाज को सुनना। दोस्तों, वह लड़का तो उस महात्मा की बातों को समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की यह कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या सीखने को मिला, यह भी कमेंट करके बताएं। और हां, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने तक ही सीमित मत रखिए, अपने दोस्तों को अवश्य बताएं।